साथियों, क्या आप घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े देख लिए हैं? 2023-24 के लिए नए आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण क्या है। इस व्यय सर्वेक्षण के अंतर्गत घरेलू स्तर पर यानी डोमेस्टिक स्तर पर किए जाने वाले जो व्यय होते हैं, यानी जो आप खर्चे करते हैं, उन खर्चों का सर्वेक्षण किया जाता है। और इन खर्चों के सर्वेक्षण के आधार पर कई सारे मानकों को, कई सारे जो है मानकों को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि डेटा का एकत्र किया जाता है और डेटा को एकत्र करने के बाद देश में जीवन स्तर और रहने सहने की खुशहाली का विश्लेषण इन आंकड़ों के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि आप जितना ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे उतना ज़्यादा खुशहाल होंगे, जितना ज़्यादा आप पैसे खर्च कर रहे होंगे आपके रहन सहन का स्तर उतना अच्छा होगा। ये दरअसल इस सर्वेक्षण व्यय के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है क्या साथियों, अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो उपभोग पैटर्न को समझना। उपभोग पैटर्न को समझने का मतलब होगा कि यहाँ पर जो सामान्य जनजीवन में लोग पैसे खर्च करते हैं वो वास्तव में किन मुद्दों पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या लोगों के लिए गैर जरूरी चीज़ें हैं। इन बातों को समझने के लिए, उपभोग पैटर्न को समझने के लिए इस व्यय सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये सर्वेक्षण होता है। दरअसल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो खर्च, जिन मुद्दों पर खर्च किया जाता है, जिन मदों पर खर्च किया जाता है, उसका वेटेज जो है इसी के आधार पर तय किया जाता है। और इसके अलावा साथियों आर्थिक संकेतक के तौर पर काम करते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग आंकड़े क्या हैं। तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसमें प्रति व्यक्ति जो व्यय है, औसतन मासिक प्रति व्यक्ति जो है व्यय है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है साथियों 4122 रुपए है। और अगर सरकार द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जो लोगों की आय बढ़ती है उसको भी शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाता है 4247 रुपए हो जाता है साथियों प्रति माह, प्रति व्यक्ति होगा। इसके अलावा बात करें शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 6996 रुपए साथियों प्रति औसतन मासिक प्रति व्यक्ति आय है। और अगर सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये 7078 रुपए हो जाते हैं। इसी के अनुसार बात करें साथियों तो MPCE यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 9% की वृद्धि हुई है और शहरी क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है वो औसतन मासिक वृद्धि 8% है। शहरी ग्रामीण जो है मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वह 2011-12 में 84% था। याद रखिएगा इस डेटा को। और 23-24 में कितना हो गया था, 70% हो गया था। उपभोग असमानता के बारे में बात करें साथियों तो गिनी गुणांक घट करके ग्रामीण क्षेत्रों में 0.237 हो चुका है। इस गिनी गुणांक का कम होने का सीधा मतलब होता है कि हम जो है आर्थिक समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में यह गिनी गुणांक 0.284 हो गया है। साथियों ये आंकड़े आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप द ऑफिसर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर में पूरे भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने का गौरव है हमारे पास। जुड़िए हमारे नए बैचेस 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में और शुरू कीजिए अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी। 65% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 999 रुपए में नया बैच शुरू हो चुका है। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर एकेडमी का ऐप और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।